ईर्ष्या करता है, रोष करता है, अपना पराया समझता है, भला बुरा समझता है। तो जिसमें सारे गुण खत्म हो जाते हैं, ना अच्छा गुण ना कोई बुरा गुण, वो जो है साक्षात ब्रह्म स्वरूप हो जाता है। तो सगुण रूप जो भगवान है, श्री कृष्ण, राम आदि, तो इन्होंने भी कहते हैं कि मैं सगुण रूप में, मूर्ति रूप में, मनुष्य रूप में मैंने जन्म लिया तुम्हारे कारण, तुम्हारी इच्छा की पूर्ति के लिए, इसलिए तुम मुझको सत्य से, सद से, अच्छाइयों से प्राप्त कर सकते हो। तो जो परम ब्रह्म तत्व है, मूल ब्रह्म है, जो निर्गुण निराकार है, उसका कोई आकार नहीं है, वहाँ पर कोई गुण नहीं है, कोई आकार नहीं है, केवल एक ज्योति है, केवल एक प्रकाश है। तो जब बिल्कुल पूर्ण प्रकाश होता है तब सब कुछ हमको स्पष्ट दिखाई पड़ने लगता है। जहाँ पर अंधकार होता है वहाँ पर जो है मतभेद रह जाते हैं, मलिनता रह जाती है। तो पूर्ण ब्रह्म निरावरण, इसी कारण जो है इन योनियों में जन्म लेना पड़ता है। उपद्रष्टानुमंता च भर्ता भोक्ता महेश्वरा परमात्मेति चाप्युक्तो देहिन इसमें पुरुषापरा। इस देह में स्थित यह आत्मा वास्तव में परमात्मा ही है। तो हमारी आत्मा में कौन है? परमात्मा है। इतना अन्नमय कोश, ये हमारा शरीर अन्न से बना हुआ है। फिर इसके अंदर भी मनोमय कोश, यानी कि मन से बना भी एक शरीर है। मन मने मनुष्याणाम कारणम मंद मोक्ष। तो इस मन से भी न जाने कितना हम जंजाल बना लेते हैं, कितने रिश्तेदार, सगे संबंधी, व्यवहारी, दुनिया के टिटरिमा खड़ा कर लेते हैं मन के कारण, कि मन जो है शांत हो जाए, मन को खुशी मिले, मन को कुछ अपने अनुकूल मिलता रहे। फिर प्राणमय कोश है, फिर प्राण भी है, उनमें भी वो भी एक कोश है। फिर उसके अंदर जाकर के तब कहीं ये हमारा ब्रह्म है, एक ज्योति है। ब्रह्म क्या है? एक ज्योति स्वरूप है। परमात्मा एक दीपक की ज्योति प्रकाश का स्वरूप है। टिमटिम टिमटिमा रही है, वो केवल चमक रही है, टिमटिमा रही है। तो उस ज्योति ने, ये जो उस ज्योति के साथ में क्या होती है, उसका प्रकृति है, यह टिमटिमाती है कम ज्यादा, तो वही ही जो है प्रकृति के रूप में गुण उत्पन्न हो जाते हैं। अच्छे बुरे गुण, सुख दुख, लाभ हानि, यश अपयश, इनसे ही व्यक्ति घिरा रहता है। जब जीव, इसीलिए संत महात्मा इतना अभ्यास करते हैं कि ये हर किसी में वो एक समान ब्रह्म में स्थित, समान ब्रह्म देखे। तो वो समाधि का अभ्यास करते हैं। वो ये भी अपने आश्रम में नहीं कहते हैं कि तुम आए हो तो आओ, बैठो, पानी पियो, ठीक। वो अपने ध्यान में मगन है, अपने आप में ही वो रमण करते हैं, वो अपने उस प्रकाश का ही ध्यान करते हैं। अब किसी से हमने कह दिया आओ बैठो पानी पियो, तो ममता हो गई, राग हो गया, प्रेम हो गया, कुछ तो भाव उसमें लगा जाके, कुछ तो गुण जागा जाके। अब उन्होंने किसी से कहा तुम जाओ या ना जाओ, बैठो या ना बैठो, वो आया, उसकी मर्जी, बैठा ना बैठा। अब उनसे ना कहना है कि तुम जाओ, ना कहना है कि तुम आओ बैठो कि पानी पियो। तो यही गुण और अवगुण है कि इस कारण ही व्यक्ति, तो जो परम ब्रह्म है, उस ब्रह्म को पाने के लिए इन सभी गुणों से ऊपर उठना पड़ता है, अंतर्मुखी होना पड़ता है, कि हम बाहरी परिवेश को भूल करके जितना हम स्वयं में, अपने अंदर उस ज्योति में हम स्थित होते जाए। इसीलिए वो निराकार है। तो हमारी इच्छाओं के अनुसार ही, हमारी भावनाओं के कारण ही वो जो है अन्य कई प्रकार के योनियां हमको मिलती रहती। अब जैसे इस जन्म में किसी की केवल 2 ही 3 प्रवृत्तियां हैं, खाओ पियो सो, मैथुन करो, रमण करो, बस सो जाओ, इतना ही काम। कुत्ता समझो उसको। जिसने ब्रह्म में ध्यान नहीं लगाया, भगवत भजन नहीं किया, कुत्ता करता क्या है? यही तो करता है, जहाँ बस दिन रात खाता पीता सोता है, छाया मिली सो गया, बीच में भी सड़क में भी वह सो जाता है, अपना परवाह नहीं करता है। तो पशुओं में भी ये गुण होता है, भोजन शयन मैथुन, ये 3 क्रियाएं पशुओं में भी है। लेकिन मनुष्य उनसे अलग क्यों है? क्योंकि उसको जो है भगवान ने बुद्धि दी है,
उसको मन दिया है, बुद्धि दी है, तो उस बुद्धि से वो विवेक से समझ सकता है कि हमें अपना कहाँ जो है उद्धार करना है। अब कुत्ते की मौत इसीलिए कही जाती बुरी, कहीं भी वो सो गया, कहीं भी लड़े, कोई परवाह नहीं है, कोई भी वाहन आया उस पर चढ़ गया। लेकिन जो मनुष्य है उसको तो अपना भला बुरा, यश अपयश, हानि लाभ देखना होता है, अपना स्वार्थ देखना होता है। तो जो परम स्वार्थ, अपना परम जो है स्वार्थ, जो पूर्ण अपना अर्थ है, हम उसको कहाँ से निकाल ले कि हमें पूरा लाभ ही लाभ हो, कहीं घाटा ना हो। तो सन्यासी वैराग्य, लोग कहते हैं कि वैराग्य में घाटा है, शायद जो है संसार हमारा छूट जाएगा। लेकिन जब हम जिस चीज़ को छोड़ देते हैं, जहाँ पर हम किसी को उतना महत्व नहीं देते हैं, तब वो व्यक्ति और वो चीज़ हमारे पीछे भागती। जान लेते इनको तो मतलब ही नहीं, इनको स्वार्थ ही नहीं है, इससे अच्छा है कि ऐसे लोगों से दोस्ती रखो। अब मालूम है कि जिसको तुमसे कुछ मतलब है, कुछ स्वार्थ है, तो उससे व्यक्ति पीछे छुड़ाना चाहे, कहीं कुछ मांग ना दे, ठीक है। तो इसीलिए सन्यासी और वैरागी जो है पूजक। तो वैराग में कहीं घाटा नहीं है, संसार स्वयं ही जो है उसके पीछे दौड़ा चला आता है, वस्तुएं, विलास, वैभव सब उसके पीछे दौड़े चले आते। तो दो प्रधानमंत्री थे, कल शायद बताया था, नरसिम्हा राव, पीवी नरसिम्हा राव और मोदी जी। तो ये लोग जो है सन्यासी बनने की तैयारी कर रहे थे, जा रहे थे दीक्षा लेने कि अब हम सब संसार और घर परिवार छोड़ के सन्यासी बन जाएंगे, केवल भगवान का भजन करेंगे। सालों से उनके दिमाग में तैयारी चल रही होगी। तो ऐसा सोचते सोचते जब वो पहुँचे तो पता चला उनको जो है पार्टी से टिकट मिल गया और उनकी पूरी संभावनाएं हो गई कि ये जीत जाएंगे। तो शंकराचार्य जी ने कहा कि जाओ भैया, तुमने सन्यासी बनने के लिए जिसने सोचा उसको जो है प्रधानमंत्री का पद मिल गया। तो वैराग में अब लोग कहते हैं कि सन्यासी हो, तुमने सत्संग कर रही है, तुमने जो है सब माया को छोड़ दी है, बहुत बड़ा त्याग किया है। हम तो समझते हैं कि हमने त्याग कुछ नहीं किया है, त्याग तो सामान्य लोगों ने कर रखा है। भाई आप लोगों ने जो मूल्यवान वस्तु है, भगवत तत्व है, उसको त्याग करके कांच को पकड़ा हुआ है, ठीक है। पर हमने क्या पकड़ा? हमने भगवत तत्व को पकड़ा है, मूल्यवान अमूल्य वस्तु को पकड़ा है। और जिसने भगवान का भजन नहीं पकड़ा है उसने तो कांच का टुकड़ा ही, संसार तो कांच के टुकड़े के समान है। तो त्याग तो संसारियों ने कर रखा है, त्याग रखा है भगवान को। जो भगवान को भजन करना कहते कि बहुत बड़े त्यागी हैं, इन्होंने संसार त्याग है। संसार तो कांच के टुकड़े के समान है, ठीक, उसमें पूरे परमात्मा की परछाई, वो तो परछाई है, उसमें तो सब कुछ प्रतिबिंबित हो रहा है, टूट जाएगा वो टुकड़ा। लेकिन सन्यासियों ने, वैरागियों ने जो संसार छोड़ के परमात्मा को पकड़ रखा है, उन्होंने तो कुछ नहीं त्यागा है कितना ब्रह्म। तो हम तो यही समझते हैं कि आप लोग बड़े महान हैं, ज़्यादा सब कुछ जो मेन चीज पकड़ने वाले वो त्याग रखा है। ये बड़ी धैर्य की बात है, हम तो इसी तरह से कहते हैं। तो आत्मा में वास्तव में परमात्मा ही स्थित है। वह साक्षी होने से उपद्रष्टा और यथार्थ सम्मति देने वाला होने से अनुमंता, सबका धारण पोषण करने वाला होने से भर्ता, जीव रूप से भोक्ता, ब्रह्मा आदि का भी स्वामी होने से महेश्वर और शुद्ध सच्चिदानंद घन होने से परमात्मा ऐसा कहा गया है। एक ही वो जो है आत्मा में परमात्मा ज्योति बैठी है। आज आप लोगों को बहुत अच्छी चीज मिली होगी कि हमारा स्वरूप कैसा है, ज्योति है, ठीक। उसने इतने सारे आवरण ओढ़ रखे हैं, इसलिए ज्योति नहीं दिखाई पड़ती है। अब जैसे समझो कि इस मकान के अंदर आप बैठे हो, मकान के अंदर कमरा है, कमरे के अंदर आप बैठे हो, कमरे के अंदर भी